हेलो बच्चों, मैं हाफिज एमएस क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को क्लास 12 का पॉलिटिकल का बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो एग्जाम में ज़्यादातर आने की संभावना है। तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए और अंत तक देखिए कि कितने अच्छे क्वेश्चन लेकर के आप लोगों के लिए आए हैं। यानी ये क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिए और एग्जाम से मुक्ति प्राप्त कर लीजिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन क्वेश्चन है। तो देखिए पहला क्वेश्चन पॉलिटिकल क्लास 12 का पहला क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस का पहला क्वेश्चन क्या है कि उत्तर अटलांटिक संधि संगठन का गठन कब किया गया था। यह क्वेश्चन 2014 में पूछा है, 2015 में भी पूछा, 2016 में भी पूछा है। यह क्वेश्चन 3 बार अभी तक जैक बोर्ड में पूछ चुका है। तो देखिए क्या है कि उत्तर अटलांटिक संधि संगठन का गठन कब किया गया था। यह कब हुआ था? 1949 में। आप लोग इसे याद कर लीजिए, 1949 में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन का गठन कब किया गया था? 1949 में। अब सेकंड क्वेश्चन है कि भारत में योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। देखिए क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। भारत में योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? होता कौन? इसका आंसर क्या है? प्रधानमंत्री। ऑप्शन में क्या रहेगा? प्रधानमंत्री भी रहेगा, राष्ट्रपति भी रहेगा, राज्यपाल भी रहेगा, ऐसे 4 ऑप्शन रहेगा। आप लोगों को याद रखना कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के उप प्रधानमंत्री कौन थे। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के उप प्रधानमंत्री कौन थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। लेकिन क्या बताइए भारत के उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो कौन थे उस वक्त? सरदार वल्लभ भाई पटेल। आप लोगों को याद रखना कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 4 कि सूचना का अधिकार कानून कब बना था। सूचना का अधिकार कानून कब बना था? तो यह कानून जो बना था 2005 में बना था। कब बना था? 2005 में बना था। क्या करता है कि ऑप्शन में जो रहेगा 2005 में रहेगा, 2006 भी देता है और 2007 2008 यही सब डेट रहता है। ये एक प्रकार से ये सब डेट रहता है और यही सब डेट में आपको टिक लगाना। तो आप लोगों को याद रखना है कि कब बना था? 2005 में। ये जितने भी क्वेश्चन है ना, सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन सिर्फ आप लोगों के लिए इसको चुन करके रिसर्च करके आप लोगों के लिए इतना किए हैं ताकि आप लोग एग्जाम में अच्छा से अच्छा मार्क ला सके। आगे देखिए कि प्रथम पर्यावरण सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो ये कहाँ हुआ था? प्रथम पर्यावरण सम्मेलन कहाँ हुआ था? जेनेवा में हुआ था। आप लोग याद रखिएगा कहाँ हुआ था? जेनेवा में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि किस आंदोलन से सुंदरलाल बहुगुणा का नाम जुड़ा है। क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन से सुंदरलाल बहुगुणा का नाम जुड़ा है और 4 ऑप्शन देगा, वहां पर 4 व्यक्ति का नाम देगा। तो यहां क्वेश्चन क्या है कि किस आंदोलन से सुंदरलाल बहुगुणा का नाम जुड़ा है। किस आंदोलन से? आप लोग याद रखिएगा चिपको आंदोलन से। किस आंदोलन से? चिपको आंदोलन से। क्वेश्चन नंबर 7 कि दल बदल कब आया। दल बदल कब आया? तो आप लोग याद रखिएगा कि 1967 के चुनाव में। कब आया था? 1967 के चुनाव में दल बदल आया था। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन किस राज्य से संबंधित है। ताड़ी विरोधी आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? आप लोग याद रखिएगा कि किस राज्य से है? आंध्र प्रदेश से। किस राज्य से है? आंध्र प्रदेश से। तो ये हम लोग का 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 कि किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। देखिए जितने भी राज्य बने ना, सब राज्य अपने भाषा ने क्षेत्रीय भाषा के आधार पर ही राज्य बनाया। तो ये बताइए कि किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। किस भाषा? तेलुगु भाषा। आप लोग याद रखिएगा किस भाषा के आधार पर? तेलुगु भाषा के आधार पर 1953 में कौन गठन हुआ था? आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 कि द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान के किस शहर पर परमाणु बम गिराया था। आप लोग याद रखिएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध का टाइम पीरियड क्या था। तो द्वितीय विश्व युद्ध का टाइम पीरियड 1939 से लेकर के 1945 तक इसका टाइम पीरियड था। तो द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान के किस शहर पर परमाणु बम गिराया था? किस शहर पर? नागासाकी पर। किस शहर पर? नागासाकी पर यह गिरा था 7 अगस्त 1945 को। अब आगे देखते हैं कि शीत युद्ध कब शुरू हुआ था। तो शीत युद्ध कब शुरू हुआ था?
द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद शीत युद्ध का दौर चला था। तो कब चला था, समाप्त कब हुआ था, 1945 में। तो शीत युद्ध कब शुरू हुआ था, 1945 में। यानी एक ही ट्री पर दोनों क्वेश्चन याद रख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, ये हुआ था 24 अक्टूबर 1945 में। अब 1945 को इस डेट पर 3 क्वेश्चन याद रख लीजिए कि द्वितीय विश्व युद्ध में जो नागासाकी पर परमाणु बम अमेरिका ने गिराया था 1945 में ही हुआ था। शीत युद्ध का दौर यहीं से शुरू होता है और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना भी इसी टाइम पीरियड में होता है 1945 में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि संपूर्ण क्रांति से किसका नाम जुड़ा है। तो संपूर्ण क्रांति से किसका नाम जुड़ा है, जयप्रकाश नारायण का। किसका नाम जुड़ा है, जयप्रकाश नारायण का। यह नाम आप लोगों को भी याद होगा। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि कयुगा मिसाइल संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था। कयुगा मिसाइल संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था, तो कब हुआ था, 1962 में। कब हुआ था, 1962 में। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्या है कि दक्षेश का मुख्यालय कहां है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है कि दक्षेश का मुख्यालय कहां है, तो ये इसका मुख्यालय कहां है, काठमांडू में। इसका मुख्यालय कहां पर है, काठमांडू में। तो ये जितने भी क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको याद रखिए, आप लोग इसको नोट कर लीजिए और एक झलक सिर्फ देख लीजिए, याद रह जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कीजिए।